हेलो प्यारे बच्चों आज हम आपको बेंजीन के बारे में बताएंगे। बेंजीन की संरचना के बारे में, बेंजीन क्या होता है, कितने पाई बांड होते हैं, कितने सिग्मा बांड होते हैं और कितने साझा करके सहसंयोजक बांड होते हैं और क्या उनका अनुपात होता है। तो सभी के बारे में बिल्कुल गांव की भाषा में बताएंगे। आप सबसे पहले बेंजीन क्या है ये समझते हैं। तो बेंजीन एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक इसलिए है क्योंकि ये कार्बन किसी C और हाइड्रोजन यानी कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु मिलकर के बेंजीन बनाते हैं। और बेंजीन एक रंगीन और ज्वलनशील सुगंधित यानी तरल होता है, तरल के रूप में यह होता है। तो इसमें कार्बन के 6 हो गए और हाइड्रोजन के भी 6 हो गए, इसीलिए इसको मतलब यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। इसकी संरचना इस तरीके से बनाएंगे कि कार्बन के 6 परमाणु हैं तो हम C को 6 जगह लिखेंगे क्योंकि इसकी संरचना अब संरचना जैसे अब हम लोगों की संरचना है, हर चीज़ की संरचना है तो कैसे वो बना हुआ होता है। तो ऐसे ही इसको जब देखा गया बेंजीन को तो रिंग की तरह जैसे अंगूठी होती है उसकी तरह इसकी संरचना दिखी। तो 6 कार्बन हैं तो ये हमारा कार्बन हम 6 जगह लिख देंगे। ये हमारा क्योंकि रिंग की तरह तो रिंग की तरह ही बनाएंगे। अब ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये 6 कार्बन हो गए। अब यहाँ से बांड लगाएंगे, ये हमारा बांड हो गया। अब एक सिंगल है तो दूसरा डबल, यहाँ भी तो यहाँ डबल, यहाँ सिंगल। और इसकी संरचना यानी इस तरीके से भी बना देते हैं रिंग की तरह। ये भी हमारा बेंजीन है बच्चों। तो इसमें एक सिंगल यहाँ यदि डबल है, जैसे यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल, यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल है। और प्रत्येक कार्बन से अब हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के 6 परमाणु हाइड्रोजन के 6 परमाणु, तो हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन से जुड़ता है। जैसे यहाँ जुड़ा H, फिर 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 यहाँ जुड़ा H। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 हाइड्रोजन भी हो गए। तो ये तो हो गई संरचना। अब इसके उपयोग भी आते हैं। उपयोग क्या है, जैसे प्लास्टिक बनाओ, रबर बनाओ, डिटर्जेंट बनाओ, ठीक, या दवाइयाँ बनाओ तो इसमें बेंजीन का उपयोग होता है। और उपस्थित यानी पाई कहाँ जाती है, तो कच्चे यानी जो प्राकृतिक गैस होती है या ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस में ये पाया जाता है। अब इसमें बांड होते हैं, सिग्मा बांड और पाई बांड और सहसंयोजक यानी बांड यानी बंध, उन्हीं को बंध बोलते हैं। तो वो कितने होते हैं, तो उसका आसान तरीका है कि कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है तो उसका दूना कर दो, और कार्बन का दूना या हाइड्रोजन का दूना, तो कार्बन 6 है तो दूना हो जाएगा 12। तो इसका मतलब है कि इसमें सिग्मा बांड जो है वो 12 हो गए, सिग्मा बांड 12 हो गए। और पाई बांड जो है वो हो गए हमारे 3। तो बेंजीन में 12 सिग्मा बांड होते हैं और 3 पाई बांड होते हैं। और इन दोनों को मिला दोगे यानी साझा करा दोगे तो कुल हो जाएंगे 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सहसंयोजक यानी बंध है, जो बांड है, वो होते हैं 15 और सिग्मा बांड 12 और पाई बांड 3। यदि हम इनका अनुपात निकालेंगे
सिग्मा और पाई का, तो ये हमारा 12 है और ये हमारा 3 है। तो ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3। यदि अनुपात पूछे तो 4:1। बच्चों, ये हमारा बेंजीन के बारे में छोटा सा आपको बताया है, ताकि बेंजीन के बारे में आप लोग समझ जाएं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए।